अ, आपने जो कहा ना कि उनियाल वाली बात पे जरा मैं बताती हाँ हूँ जी, हाँ जी। कि मैं विधानसभा के पास रहते थे, तो ये उनियाल जी के जो सुबोध उनियाल जी के पिताजी थे, उन्होंने मुझे एक किताब दी थी। उस किताब में उन्होंने कहा था कि ये इतिहास है, इसको पढ़ना आप। तो मैंने पढ़ा था। तो पटना में, बिहार के जो पटना के राजा थे, उनमें अजय और विजय दो भाई थे वो लोग। और जी जी। एक तो वहां पे एक जो था, बड़े धर्म धर्म से जुड़े हुए थे, और दूसरे जो थे उन्होंने शासन किया। तो जो धर्म से जुड़े हुए थे, वो उत्तराखंड की तरफ आए और बद्रीनाथ की तरफ जा रहे थे। तो वो बिल्केदार जो श्रीनगर के पास में है, वहां पे उन्होंने रेस्ट लिया, बैठे वहां पे। तो उन्होंने, बहुत ही विद्वान थे वो भी, उन्होंने भी टिहरी के नरेश को कह दिया कि मुझसे मिलने आ जाएं। तो टिहरी के नरेश ने कहा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति आया है मेरे देश में जो कि मुझसे कह रहा है कि मुझसे मिलने आओ, और ये है कौन? तो उन्होंने अपना रहवार भिजवा दिया कि भैया मैं नहीं आ सकता हूँ। मैं मोटी मोटी बात बता रही हूँ ना। फिर जी उसके जी जी, बाद आप में पूरी बात, बिल्केदार ने आप जब, पूरी बात बताओ, पूरी हाँ, बात, ये महत्वपूर्ण बात है, अच्छा, ये हिस्टोरिकल बात है, पूरी बताओ। जी। तो ये जो है, हाँ, तो जब वो वहां पे आए, टीवी के नरेश से जो व्यक्ति वहां पे पहुंचा, उस व्यक्ति ने उनसे कहा कि भैया वो तो नहीं आएंगे। तो उन्हें बड़ा वो लगा कि ये तो मेरे मेहमान हुए, इनका, इन्होंने मेरा अपमान किया है। और उन्होंने पता नहीं क्या ऐसी मंत्र पढ़ा कि वहां टिहरी के राजा का सिंहासन डोलने लगा। जब सिंहासन डोलने लगा, तो वो सीधे अपने रथ में बैठ, उसमें अपने डोली में बैठ करके आ गए बिल्केदार मिलने के लिए। तो जब बिल्केदार में महाराज जी आए मिलने के लिए, राजा जी, तो उन्होंने उनसे कहा कि भैया आप कौन है, क्या है? तो उन्होंने सारा परिचय दिया कि मैं पटना के राजा का बेटा हूँ, और एक भाई मेरा वहां है, मैं यहाँ पे बद्रीनाथ यात्रा करने जा रहा हूँ। अब राजा के दिमाग में आया कि अरे ये तो बद्रीनाथ जा रहा है। जब ये मेरे ना मिलने पर इतना हलचल हो गया पूरे मेरे को, तो ये तो वहां जाके ना जाने कौन सी फिर सिद्धि प्राप्त कर लेगा, और मेरा राज्य में कहीं बिघन ना पड़े। तो उन्होंने उस राजा से कहा कि देखो आप हमारे मुख्य अतिथि हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि जो टिहरी के राजा थे, वो बद्रीनाथ, मतलब उनको इस बद्रीनाथ का मतलब, बद्री उन्हीं को समझाते, क्या कहते थे कि बुलाना उनको देख उद्देश्य, ले समझ लो कि बद्री, हाँ, बद्री वो जो कहा उन्होंने जाता बोल था। दिया वो तो होगा। जी। वो होगा। तो उन्होंने कहा जो मुना, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा आप ऐसे करो कि जब तक वहां जाने का मैं आपको प्रस्ताव देता हूँ, आप यहीं ठहरो। उन्होंने कहा मुझे कहाँ ठहरा है? तो वो देवलगढ़ की जगह पर उनको वहां पर ले गए, और वहां पे कहा कि यहाँ पे एक उनके लिए भवन बनाया गया, और उस भवन में उनको ठहराया गया। उन्होंने कहा देखो इस भवन में तो मेरे साथ में जो मेरी माता साथ चलती है, राज राजेश्वरी, इनको भी हमने यहाँ पे स्थापित करना। उन्होंने कहा बिल्कुल। तो उनके लिए ढेबरा में, मतलब जो दो हमारे यहाँ जो दो ढाई मंजिल का मकान, उसको ढेबरा बोलते हैं। तो उन्होंने उठा हम्म। करके कि मतलब नीचे कहीं कोई वो ना करे, भ्रष्ट ना हो या कुछ आने जाने से, तो उन्होंने ढेबरा में जो है वो मंदिर को स्थापित कर दिया, राज राजेश्वरी का। अब राजा को हम्म। लगा यार ये तो यहाँ पे जम भी गया, इसने यहाँ पे मंदिर भी स्थापित कर दिया है। अब इसको कैसे बहलाया जाए कि बद्रीनाथ ना पहुंचे ये। तो उन्होंने कहा कि देखो महाराज आप बहुत विद्वान हैं और ऐसे हैं, और इस विद्वानता की जो आपकी छवि है वो आगे आने वाली पीढ़ी को भी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा भाई मैं शादी तो नहीं करूंगा। उन्होंने कहा नहीं, आपको तो करनी इसलिए पड़ेगी कि आपकी आगे वाली पीढ़ी को भी तो आपके वो जानने चाहिए, क्योंकि राजा ने दिल से नहीं दिमाग से काम किया। अब वो जो था, वो जो वहां के जो अजयपाल थे, उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने कहा कि अब शादी करें तो किससे करें? अब राजा ने भी सोचा यार इसकी शादी जो की जाए, ऐसी की जाए कि जो इसके साथ में पत्नी भी बने। तो वो हमें उड़ी गांव है, पौड़ी के ही, जब हम श्रीनगर रोड पे आते हैं तो वहां पे सामने पर उड़ी गांव है। तो उस जी उड़ी जी। गांव में क्या हुआ कि वहां की एक लेडी, मतलब लड़की थी, काफी अच्छी पढ़ी लिखी थी वो, मतलब विद्वान थी। उसको ढूंढा गया और उससे उनके राजा की शादी कर दी। अब राजा से कहा भैया तुम्हारी यहाँ क्या कास्ट होगी, क्योंकि वहां पे तो उनकी जो कास्ट तो थी नहीं। उन्होंने कहा थी उड़ी, जो उस लड़की चतुर थी। उसने कहा भैया मेरा गांव उड़ी है। तो लोग कहते नहीं है कि जैसे गांव के नाम से लड़की को संबोधित करते हैं, जैसे तो उन्होंने कहा ये उड़ियाल, मतलब उड़ी उड़ी की रहने वाली याल, मतलब ये लड़की जो है उड़ियाल है। तो उड़ियाल के नाम से ही वो उनियाल हुआ है। तो इसलिए इसलिए जो वहां के उन्हीं की राज राजेश्वरी देवी भी है। और इसके बाद जो थे वो वहां पर आज भी देवलगढ़ में वो ढाई मंजिल मकान भी है। वहां पर जो है एक हमारे गुरुजी थे पहले, क्या है उनका, वो वहां पे पुजारी भी हैं। और वहीं पे गौरा देवी का मंदिर भी है, जो विश्व का पहला मंदिर है, वो भी विश्व में क्या भारतवर्ष में भी, जो पुरातत्व के अंतर्गत आ जाता है। तो ये कहानी कह करके उन्होंने मुझसे कहा था कि अब पढ़ाओ, कि अब बताओ मुझे क्या है। तो हम लोग जो हैं उस राजा की संतान है, और हम लोग पटना से आए हुए लोग हैं, और वो उसी राजा के यहाँ पे।
तो उन्हीं गांव के ही लोग जो हैं वो प्रसिद्ध हैं वहां पर, और इसीलिए वहां पर जो है राजा का वो माना जाता है, गढ़ माना। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां विजय लक्ष्मी गोसाई जी आपको दे रही हैं, आपने सुन रहे हैं। पुनः वो दोनों जुड़ने वाले हैं, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये जो बड़ा विवाद है, इसका अब तक ये विवाद आ रहा था, मुझे भी कंफ्यूजन था। मैंने कल सुबोध उनियाल जी से पूछा कि मैंने कहा मेरी जानकारी तो ये है कि उनियाल जो है वो टिहरी रियासत में राजाओं के पुजारी होते हैं, राजाओं की देवी जो माँ राजराजेश्वरी राजराजेश्वरी। देवी हैं। जी, जी। आप बोलिए, आप कट गया था, तो वो पूरी बात पटना बताइए। की ही राज राजेश्वरी पटना में भी, तो उनके पिताजी ने कहा था कि आज पटना में भी इसका बहुत बड़ा, हम लोग कभी जो मुनियाल लोग थे पहले वहां भी जाते थे, जब उनकी डेथ हो गई थी तो उसके बाद में इनके जो पुत्र यहाँ पर जहां भी इनकी अगर वो है, तो ये देखिए ऐसे में आपको एक और बताऊं, ये कास्टें जो ऐसी नहीं बनी है कि कोई ऐसा है। अब हमारे यहाँ ज्वालपा देवी में जो थे अणित, मतलब मंदिर के लिए अणित, अणित माने होता है दूसरी जगह से आया हुआ व्यक्ति था, तो उनको अणथवाल कह हाँ, देते हैं यहाँ पर। हाँ। हाँ, अणथवाल माने अणथ, हम्म। अणथ मतलब दूसरी जगह से आए हुए, जो क्योंकि दूसरी वो जगह से आया तो अर्थ, अर्थ बिटिन आए तो अणथ अंथवाल मतलब में गई। अच्छा, अणथवाल हो दूसरी गए, जगह जो से वहां आए पर तो उसकी अंथवाल। संतान थी। अंथवाल लोग जो ऐसे हैं उनियाल हो गए, उनकी कास्ट कैसे पड़ी? एक उनियाल अब हो गए। उनियाल जी, ऐसे ही हमारे उत्तराखंड में जो अब मुझे ये जो बताइए, हमारे। मेरी बात तो बताइए दीदी। जी उसका मतलब जो उनके मौलिक रूप से जो बिहार में रहते होंगे, जो दूसरा भाई बिहार में रहा, एक इधर आ गया, जी जी इनका तो नाम जी। उनियाल क्यों पड़ा? जाति हाँ उनियाल क्यों पड़ी है, इस नाम ने बता दिया। लेकिन इनके जो भाई जी। बंधु बिहार में होंगे उनको तो उनियाल नहीं कहते होंगे ना, क्योंकि उनको तो ना ये ना ना ना, लोकाक्ति नहीं है वो इनके। कहाँ से उनियाल हो गए? वो तो वो वो कहाँ से उनियाल नहीं है उनियाल ना। हो गए? वो हाँ, तो उनियाल नहीं जो हुए ना। तो मूल। बिहार में उनियाल नहीं है, उनियाल इन्हीं लोगों को यहाँ की उपमा मिली। हाँ, यहाँ की उपमा मिली है, और बेटी यहाँ की थी, वो तो वहां से आए हुए जैसे कहा गया। तो अब इसमें एक और है, अभी मैं एक शादी में कभी गई थी 5 साल पहले, तो वहां पे जी। देहरादून में ही है, वो लोधी लोधी लोग हैं वो। तो तो अर्जुन लोधी कहता है कि मैडम हमारा तो आप उनको जानते हैं, हमारे यहाँ जो लोधी है वहां पे। मैंने कहा हमारे उत्तराखंड मतलब पहाड़ में तो मैं पौड़ी में किसी लोधी को नहीं जानती हूँ। कि नहीं नहीं, वो लोधी है। मैंने कहा वो तो बलोधी है। अरे बोले यहाँ लोधी थे, थोड़ा पढ़े लिखे हो गए, वहां जाके बलोधी हो गए। देखिए अच्छा। ये इसलिए कह रही हूँ, जातियों का जो आज घमासान हो रहा है ना, ये जातियां ऐसी नहीं आई हैं, उपनामों से कहीं जी। पे कहीं ना प्रकट हुई हैं। तो बलौदी हो गए, वो तो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारी शादी ब्याह में आते हैं बल। तो मैंने कहा ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ, थोड़ा अब दो पढ़ा इश्यू लिखा है। हो गया बोले वो तो। अब एक हाँ चीज और इशू। समझनी पड़ेगी दीदी इन चीजों में। अब जो आपने जी कहा कि जो ये जो उनियाल जो आए, एक भाई इधर आए जिनको बाद में उनियाल कहा गया, ये राज परिवार के थे, वहां दो पुत्र थे, जी एक सेवा जी के लिए आए। लेकिन वो जी। राजा थे तो मतलब वहां राजपूत हुए, और यहाँ आके वो सेवा में लग गए और राजाओं की देवी की पूजा करने लग गए, पूजा करो तो महाराज पंडित हो ऋषि गए की। वो। तो उस हिसाब से यहाँ हाँ, पंडित हुए और वहां राजपूत हुए। वहाँ राजपूत में वहां है तो वो लोग। हाँ, वो राजा होंगे तो राजपूत बिल्कुल होंगे। अब लोधी जो जाति बिल्कुल। है, लोधी 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 जो जाति है, वो जो कुछ भी होगी जहां, लेकिन हाँ, उत्तराखंड में वो तो तो लोधी लोधी ब्राह्मण हुए। बलोदी हो गए, मतलब मौलिक रूप ब्राह्मण से तो जो लोधी जाति से बलोधी जो बने हैं, बलोधी तो यहाँ ब्राह्मण हाँ। कहलाते हैं। हाँ, अब तो वही एक लड़का कह कंफ्यूजन रहा और, था। हाँ, अब एक हाँ कंफ्यूजन वही और है। ये जो बहुगुणा वाली कहानी है, क्योंकि जी बहुगुणा भी हाँ बंगाल में तो बहुगुणा है नहीं, लेकिन विजय बहुगुणा आदि जी। लोगों के परिवारों के यहाँ आने से कुछ सक्रियता हुई कि बहुगुणा जो है नहीं इलाहाबाद से नहीं आए नहीं, हैं या बहुगुणा बंगाल से आए हैं। बहुगुणा बंगाल से नहीं आए हुए हैं। बहुगुणा तो यहाँ, बहुगुणा की मैं थोड़ी सी, क्योंकि उनसे हमारा काफी हाँ। संबंध था, हमारे नगना जी और बहुगुणा जी दोस्त थे। तो वो जी जी। पटवारी थे, वो उनकी तो पूजा पाठ मेरी मम्मी की भी जो शादी विवाह थे उनके दादाजी ने ही की थी। तो साथ ही पढ़ते थे बहुगुणा जी, तो उनको मेरे नाना जी कल्ले ही कहते थे पहले से ना। तो बहुगुणा जी आए, तो बहुगुणा जी की जब शादी हुई तो वो हमारे डोब सिरकोट में, डोब है वहाँ, डोभाल वहाँ फूफू जी हैं, उनके साथ हुई थी। तो वो चले गए, उनकी कोई संतान नहीं हुई जब वहां पर। तो क्योंकि हमारी तो आमने सामने की बात है, जब संतान नहीं हुई तो बहुगुणा जी ने हाँ लखनऊ में जी जी। दूसरी शादी कर ली थी। और जब दूसरी शादी कर ली, ये उन्हीं की सब संतान है, चाहे वो रीता जी हो चाहे वो विजय बहुगुणा जी हो। तो जब इन्होंने हो गई, तो अब बहुगुणा जी की जो वो थी, क्या कहते हैं, जो माँ थी, वो कहीं ना कहीं बंगाल, उनकी माँ बंगाल की थी। तो उनकी माँ बंगाल की, उनकी ननिहाल हो गई या तो उनकी विजय विजय परनानिहाल हो गई। विजय बहुगुणा जी की माता जो माता इलाहाबाद में शादी हुई या जो भी वहां शादी ये हुई, जहाँ संतानें हुई, वो क्योंकि तो शादी तो इलाहाबाद यहाँ हो रखी सांसद थी। जी की। हाँ, मुझे मुझे सांसद क्लियर जी की कीजिए। थी, तो शादी उनकी उनकी जो माता शादी उनकी मुझे जरा क्लियर किया, शादी उनकी पौड़ी में हो रखी थी, जो जो हेमंत नंदन पौड़ी में। बहुगुणा थे,
शादी होने के फूफू जी बाद बोलते उनकी थे उनको। संतान नहीं हुई, या ये कहते हैं कि जब वो मुख्यमंत्री बन गए उत्तर प्रदेश के तो वो यहाँ उन्होंने आना छोड़ दिया। अब आए नहीं तो संतान नहीं कहां से नहीं होनी थी, नहीं। टेक्निकल जो भी रहा होगा। बाद में वो जी विक्षिप्त जी हो गई थी वो महिला, जिनके जिनके तप जी से, जिनसे शादी के बाद उनका भाग्य जी खुला और वो विधायक बने और मुख्यमंत्री बने। लेकिन जिनकी जी तपस्या से, जिनके जी पुण्य से, जिन लक्ष्मी आने से उनका भाग्य खुला, तो जब वो गए फिर वो इलाहाबादी रहने लगे, और इलाहाबादी रहने लगे, और वहां जो बच्चे हुए, इनमें से एक का नाम विजय बोगड़ा जी हैं। विजय बोगड़ा जी की जो माता है वो इलाहाबादी या बंगाली थी, आप ये कह रही हैं? चलिए फिर आज जी। सिग्नल्स कट रहे हैं, लेकिन आपको आज बहुत वो महत्वपूर्ण नहीं, कहानियां आ रही उनकी हैं। माता से ना, उनकी की सास समझ लीजिए। मतलब मेरा मतलब जो हेमंत वो बोगड़ा जी बंगाली की थी, पत्नी यहाँ थी, उसी उन बंगाली उससे अलायदा वो जब से उनकी इलाहाबाद वहां में रहने लगे ननिहाल हो किसी गई वो। कहीं, वहां जो बच्चे हुए वो अपने आप को बंगाली इसलिए कहते हैं, विजय बोगड़ा आदि, क्योंकि उनकी माता बंगाली थी। ऐसा आप कह रही हैं, लेकिन उनके हाँ, जो पिता हमें गांव बंगाली के नहीं थे। हम्म। नहीं 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 नहीं, ना उनकी हम्म। माँ जो थी, उनकी जो मायका था वो बंगाली था। क्योंकि मुझे तो गांव के लोग बता रहे थे ना, तो बंगाली थे, तो इसलिए बगुड़ा जी के वो लोग ज्यादा वो मतलब वो वहां पे ननिहाल में जाते थे, वहां भी गए होंगे, जो भी मतलब, तो बंगाली नहीं है, उनका बंगाली टच है, केवल उनकी एक दो पीढ़ी से है उनका टच। पर वो आज अच्छा। उस सौरभ जी जो मतलब बंगाल जो हम चंपावत गए थे जब उसमें, तो वहाँ सब बंगाली फैमिलियां रहती हैं। तो वहां जब बंगाली फैमिलियां रहती हैं, तो उन लोगों को थोड़ी नहीं पता कि बगुड़ा जी बंगाली थे या ये वो थे। उन्होंने बंगाली अपनी वोट चाहिए, वोटिंग की वजह से, जहां से वो चुनाव हाँ, लड़ते हैं वहां अपनी वहां बंगाली समुदाय है, वो वोट चाहिए इसलिए वो खुद को समुदाय है बंगाली वहां पे, बोलते हैं। बंगाली बोल अच्छा। करके उनके साथ में जैसे हमारे पहाड़ी लोग नहीं बोलते थे। अगर प्रेमचंद्र भी एक दिन कहीं कहीं किसी फैमिली में जा रहे थे और वो प्रचार कर रहे थे, मैं भी सामने सामने हो गया था प्रचार में, तो वो गढ़वाली में बोला, अरे मैं भी गढ़वाली छोमी तुम दे नमस्ते कानू चबा, इतने ही जानते होंगे ना वो। उसके अलावा कि क्या गढ़वाली है क्या नहीं वो तो नहीं जानते ना। तो मैंने ही उनसे यही कहा था कि पूरी भाषा सीखो, तब प्रेम जी आप बनिए, तब तो गढ़वाली अच्छी लगे। केवल मी गढ़वाली छो नमस्कार करना, ऐसे ही यहाँ रहा। तो ये चुनाव प्रचार करने के लिए जब चंपावत गए, तो हम भी गए थे वहां पे चंपावत में, तो तो हमने उनसे ये अब जरा पूछा था बगुड़ा, पहले कि पहले आपके बगुड़ा कौन। बगुड़ा को जरा कंप्लीट सुनिए तो सही। वो कहानी क्या है बगुड़ा कि जी। महाराजा गढ़वाल के पास कोई व्यक्ति आया और उसने कई सारे हाँ कर्तव्य दिखाए, कई सारे अपने गुण दिखाए, और महाराजा ने उपाधि जी दी, जी। जात नहीं उपाधि दी, कि आप अनेक हाँ गुणों के उपाधि धनी दिए। हैं, आप अनेक गुणों के धनी हैं, इसलिए आप बहुगुणी हैं। और जब महाराजा ने एक बार बहुगुणी कह दिया, तो लोग उनको बहुगुणी बहुगुणी पुकारने लगे, पुकारते पुकारते वो बहुगुणा हो गए, उनके बच्चे फिर बहुगुणा कहलाए। कहानी यही है, क्योंकि बहुगुणा नहीं कोई जात उसमें नहीं ये है, थी, थोड़ा सा सिर्फ थोड़ा सा राजा थोड़ा राजा सा के थोड़ा द्वारा सा शाबाशी में दिया गया नाम है। नहीं बुगनी ना, ऐसे मैं बताऊं थोड़ा सा, जो उनका गांव है ना बुगणी, हम्म। तो जब राजा ने उनको वहां दिया, तो बुगणी के नाम से बहुगुणा हुए वो, बहु 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 बुगानी बहु गांव में रहने प्रफुल्ल वाले उनके। बहुगुणा कहलाए। हाँ, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे गांव के नाम से उनको जो है, जैसे उड़ी गांव है, उड़ी से उनियाल हो गए। जैसे वो बुगणी थे, बुगणी के जब बहुगुणा है तो उनको बुगानी गए, बहुगुणा जी बोलते हैं। जहां भी बहुगुणा होंगे, बुगणी से उनके जो है साथ चलेगी। जो भी उनियाल होगा, उत्तराखंड का उनियाल, ये नहीं कि बिहार में तो कोई जानता ही नहीं उनियाल क्या चीज होती है। तो वो जो उड़ी से निकले हुए उनियाल होंगे, वो पूरे उत्तराखंड में बिखरे होंगे जहाँ भी होंगे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हमारे राजपूतों में थपलियाल भी होते हैं। अभी जिस समय ये वीरेंद्र पोखरियाल जी उठे हुए थे, तो मेरा जो ये सरस्वती विहार देहरादून में पड़ता है, यहाँ सब जो है टीरी के लोग रह रहे थे। तो उनके प्रचार प्रसार करने का मैं वहां समझी मैं, ये भगोड़ा है। पहले तो मैं उनको सोचती थी ये पंडित ही होंगे। तो जब उनसे वो कहने लगे, अरे बोले हम हमारे तो दी उठे हैं ना, क्या पार्षद भी बल टीरी से हैं, और क्या उनका नाम जो मेयर है वो भी टीरी के हैं। तो वो टिहरी के हैं, राजपूत हैं, दोनों राजपूतों को वोट देना। मैंने उनसे कहा कि पोखरियाल जी तो पंडित जी होंगे। वो कहने लगे कि नहीं जी, पंडित जी कहाँ से हैं, वो तो राजपूत है। ऐसे ही ऐसे जैसे हम गुसाई हैं। जिस समय में अल्मोड़ा में हमारी एक मीटिंग थी सेवा दल की, तो वहां पे हमने लिखा गुसाई, तो बैठ गए। तो उन्होंने कहा दीदी प्रणाम, आप कहाँ के पंडित हो? ये मैंने कहा नहीं हम पंडित नहीं, हम राजपूत हैं। तो वहां जो गुसाई है वो गुसाई हैं, बिष्ट हैं, वो वहां पे जो राजपूत नहीं, वहाँ पंडित हैं। तो हम जातियों पर तो ना जाएं। जो भाई बिष्टों में गुसाइयों में पढ़ लिख करके विद्वान हो गया, तो मैं बलोदी वाली बात करूंगी कि वो लोधी हो गया, वो बलोदी हो गया। पढ़ा लिखा जो है वो ब्राह्मण में आ गया, और जो ऐसे थोड़ा कम पढ़ा लगा
वो राजपूतों में आ गया शायद, मतलब ये मेरा जायजा नहीं है, मैं अपना एक विचार दे रही हूँ इसमें। तो ऐसी जातियां छोड़िए आप, जो यहाँ का रहने वाला, आज हम कह देंगे अगर आज उनियाल बड़े बोलना भी नहीं आता, थतलाते तो हैं ही वो, तो हम तो उनके उतनी उसी भाषा को समझ भी नहीं पा रहे थे। तो फिर मैंने गौर तब किया जब यहाँ पे चला, तो कह रहे हम वहां से आए हुए हैं। तो वहां से उनियाल नहीं आए हैं, वहां पे राजा का लड़का आया था और उसकी संतान यहाँ उनियाल बनी हुई है। जो मतलब इसलिए कह रहे हैं उनियाल कि ये कहलाए, उनियाल आया नहीं हाँ वहां से यहाँ कोई, कहलाए, मतलब हिस्ट्री ये कहती है वहां वहां से से कोई नहीं उनियाल आया, कोई नहीं यही आया है। बिहार से। ये जाति नहीं है, बिहार ये तो से केवल कोई एक उनियाल व्यक्ति नहीं आया उत्तराखंड में, मैं एक बार जरा क्लियर कर ले, बिहार से कोई उनियाल नहीं आया, जो व्यक्ति नहीं आया आया। उनको बाद में संबोधन उनियाल कहलाया, हाँ, आज और कोई उसके बिहार में उसके चलेगा, कोई बच्चे उनियाल उनियाल वहां नहीं कहलाए। मिलेगा। जी जी जी। तो ये उनियालों की थोड़ी सी कहानी जो है, उनियाल के ही पिताजी जी ने हमें, उनियाल भाई जी जो सुबोध उनियाल जी हैं, उन्हीं के सुबोध उनियाल पिताजी जी ने के हमको पिताजी ये, ने आपको जो पुस्तक दी, पिताजी ने हमें दस्तावेज ये दिया इतिहास का, उस दस्तावेज, दस्तावेज के अनुसार, हाँ, ये था इतिहास, बहुत तो बड़ा उस इतिहास है, हिसाब इतना से तो मोटा सुबोध इतिहास उनियाल जी नहीं है। राजपूत में, तो उस हिसाब से तो हाँ सुबोध राजपूत, उनियाल जी राजपूत हुए ना। राजपूत है, राजपूत है, तभी देखा नहीं राजपूत जैसा गुस्सा, राजपूत की उनके वंश में चलता है ना वो, गुस्सा भी उनको राजपूतों जैसे ही आता है, राजपूतों जैसे ही वो, मतलब उनके अंदर एक लेकिन वो जी, है, जज्बा है, और उनके खून में मतलब जो एक राजपूतों का वही है। लेकिन वो राजपूत हुए, लेकिन क्योंकि महाराजा के देवी राजकुल देवी जो है, राज राजेश्वरी के पुजारी करते, पूजा का काम करते थे, तो उन्होंने पंडित जी बोलना शुरू कर दिया, पंडित जी नमस्कार, पंडित जी नमस्कार, यही कहानी है। हम्म, जैसे कि बस सुरकंडा बस बस देवी है, आज, जैसे हाँ सुरकंडा सुरकंडा देवी देवी के होगी, पुजारी आज भी कंडारी लोग हैं, उन्हीं भंडारी, के हाथ से पूजा चढ़ती है। हाँ वो जी। ब्राह्मण का काम वहां करते हैं, वहां ब्राह्मण नहीं होते, लेकिन वो राजपूत हैं, पर उनको आज भी राजपूत पर कहा जाता है, क्योंकि उनकी बिरादरी पहले से स्टैब्लिश हो गई थी, तो पूजा करने से पंडित और जी एक, कहलाए। हाँ जी, मैं आपको एक थोड़ा सा एक और बता देती हूँ। पूरे भारतवर्ष, इतिहास की बात बता रही हूँ मैं, क्योंकि हम इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा है, और मतलब हम लोग इतिहास में इतिहासकारी हुए। तो इतिहास में साफ लिखा है कि जातियां जहां पे जाती हैं, चाहे वहीं की हो जाती हैं। वो ऐसा नहीं है कि आज हम लोग बहुत सारे कहते हैं कि हम जैसे, मतलब परसों वो कह रहा था प्रेमचंद्र की कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई ऐसे ही आए थे, पर जो यहाँ पे आए थे यहीं के हो गए, तो हम उनको मध्य प्रदेश का नहीं कहेंगे, वो उत्तराखंड के नहीं ही नहीं होंगे। तो नहीं, क्योंकि वैसे तो आप, क्योंकि आप वैसे तो आप बद्रीनाथ से, सुनिए बद्रीनाथ सही, जितने वैसे तो बहुत हमारे लोगों को आप पाकिस्तानी हमारे बोलोगे फिर, वैसे तो जी, पाकिस्तानी बोलोगे, लेकिन विश्व भर में, 1950 में जो हाँ जिस जिले का है वो वहां का माना गया, वहां अभिलेखों में दर्ज हो गया, तो उससे पहले का बस इतिहास तो अब इतिहास है, अब 1950 ही एक कट ऑफ हजार डेट थी। एक हजार वर्ष पहले कोई कहीं से आया होगा, तो वो थोड़ी नहीं है कि वहां का है। आज वहां की उसके अंदर कहाँ की बोली भाषा, रीत रिवाज, पहनावा, खान पान, संस्कार, संस्कृति कहाँ की है? उत्तराखंड की है। तो ये चीजें जो उत्तराखंड में आए, उन्होंने उत्तराखंड की संस्कृति पर चले गए, तो वो तो वही हो गया ना। आज ये आप कहते हैं पंडितों को पूजा करने का कोई अधिकार नहीं था किसी भी मंदिर में, सारे मंदिर राजपूतों के हैं, चाहे वो हमारे चार धाम भी क्यों ना हो। बद्रीनाथ का पुजारी देख लिए, केदारनाथ से देखिए, चाहे आप अपने जहां भी दक्षिण भारत से देखिए, चाहे मध्य भारत में देखिए, चाहे उत्तर भारत में देखिए, सारे मंदिरों के जो वरिष्ठ और राजाओं के द्वारा बनाए गए हैं, वहां पे जो थे राजपूत लोग, जो विद्वान होते थे वही करते थे। ये पुरोहित का काम करते थे कि ये उनको कर्मकांड, पुरोहित कहते थे, पुरोहित कहते थे उनको, कर्मकांडी। पंडित नहीं कहते। पंडित पंडित तो केवल वो करता था कि जैसे कहीं जैसे राजा है और वो कहीं चला गया, उसने कहा यार यार तुम यहाँ पे देखभाल कर लेना इस मंदिर की, जरा पूजा पाठ कर लेना, मैं कहीं जा रहा हूँ। बस इसी तरह से ये पंडित बने, नहीं कोई जातियों का तो वैदिक काल से लेके आज तक कहीं नहीं था, जो अच्छा, जैसा था नहीं वैसे चलिए, ही बनते बहुत बड़ा चले आपकी गए। जगह, लेकिन लेकिन गढ़वाल ये बहुत किंगडम बड़ा, ये में, तो बहुत बड़ा कुमाऊं किंगडम टॉपिक है में बिल्कुल, राजा ये तो द्वारा बहुत बड़ा, नियुक्त हाँ ये विद्वान तो लोगों को, जिन्हें पूजा का काम सौंपा किया, वो धीरे धीरे बाद में वो भी बस। पंडित कहलाए। पंडित माने ज्ञानी, ज्ञानी माने जानकारी, जानकार रखने वाला होता है पंडित। आज तो सारी दुनिया पंडित हो गई है, सब बच्चे अपने अपने, कोई सर्जन में पंडित है, कोई इंजीनियरिंग में पंडित है, कोई डॉक्टरी में पंडित है। आप अपने यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप जितना ज्ञान जानते जानते हैं, आप अपनी इस चीज के पंडित हैं। पंडित माने ज्ञानी, जो जिस विषय को, सब्जेक्ट को जानता है, और वो उपाधियां थी, कोई जाति नहीं थी। चलिए, अब एक विषय ये और मेरा, है, जैसे रावत है, सबसे अधिक यहाँ रावत कहलाते हैं कि रावत हैं, तो रावत जो हैं यहाँ राजपूत हैं, जी लेकिन अगर यूपी के और मध्य प्रदेश के बेल्ट में जाएंगे तो वहां एससी और ओबीसी हैं, लेकिन वो हिंदी में रौत हैं, और पर अंग्रेजी में एक ही चीज है, RAWAT, रावत या रौत।
इसमें भी थोड़ा सा जी बताना चाहूंगी कि जिस जी समय लोग मुगल पीरियड में शुरुआत में हुमायूं आए थे, तैमूर आया था, ये सब आए थे, उस समय राजपूतों ने अपनी मतलब अपने घर की इज्जत बचाने के लिए कोई पहाड़ों की तरफ जब आए, तो वहां पे राउल होते हैं, राउत होते हैं। राउत माने होता है थोड़ी, हमारे यहाँ तो आज देखा जाए तो उत्तराखंड में कोई ऐसी नहीं है। सच बात बताऊं, यहाँ पे केवल ब्राह्मण, छत्री और जो है तीसरा समूह है शिल्पकार, उसी में ये लोग आए थे। तो जब ये दंड, ये लोग वो होते थे, कहार बोला जाता था इनको, कहार। तो कहार को एक सम्मानित शब्द होता था। ये प्लेन्सो में भी कहते हैं कहार को, राउत कहते हैं, रावत रावत नहीं, वो तो हम अब हुआ वो, तो राउत होते थे। तो ये राउत क्या होते थे, इन्हीं राउतों से सब चीज निकले, कोई मतलब शिल्प, अच्छा शिल्पकारी निकला तो उनको शिल्पकार ले आए। तो इनकी कोई जाति नहीं है, ये भी पद है राजाओं के द्वारा दिए हुए। क्यों? कि वह भाई हमारे राहुल चंद, हमारा राहुल चंद मतलब एक सुरक्षा कवच था राजा का, उनके पर की विश्वास था कि डोली जहां ले जाएगा हमारे को, तो ये सत्य और मतलब हमारे ईमानदार लोग थे, बस। और पहाड़ों में सबसे अधिक वो लोग आए हैं, और सबसे अधिक उनकी फिर होता है कि राजा की केवल 2 संतान है, तो 4 5, और ऐसे बढ़ते बढ़ते वो ज्यादा हो गए हैं, पलट ऐसे करके मतलब ये जातियों का जो है यहाँ पे हुआ है। क्योंकि मेरे नाना जी ने मुझे बताया था कि जैसे राजा आया, और हमारे ये जो आपका ज्वाल्पा देवी वाला साइड है, जिसको कि कपोलस्यू में कपोलस्यू कहा जाता है, कपोला बिस्ट के नाम से, तो उन्होंने ये हमें एक बड़ी अच्छी हिस्ट्री बताई थी कि बेटा यहाँ जो सारा ये जो राजा आया, और उसके अपने साथ जब राजा आते थे तो वो क्या लाते थे, पंडित, मतलब थोड़ा जो उनके साथ में पूजा में सहयोग कर ले, और इस तरह से वो जो उनकी डंडी पोक ले, जो उनके लिए कहीं पे उठा के मकान बना ले, शिल्पी बना ले, और इस प्रकार से कलाकारों को अपने विभिन्न प्रकार के लाते थे। अब जैसे उनकी लड़की थी, वो बिष्ट थी, राजस्थान से जो आ रहे थे, बिष्ट थे वो लोग ना, बिष्ट। उन्होंने वहां पे क्या कर दिया, लड़की का मतलब प्रसव थी, वो उसका बेटा हो गया। तो उन्होंने कहा बेटा कहाँ ले जाएंगे अब तेरे को आगे, तुम ऐसे करो यहीं पे ठहर जाओ, और जितना तुमको दिख रहा है ये चारों तरफ, वो से नीचे तक जहां तक दिख रहा है, ये तुम्हारा क्षेत्र है। और एक पंडित को छोड़ा, उसे थपलियाल, जो वहां पे थपलियाल गांव बसाया उन्होंने, कि जा भाई तू ये खेती कर ले यहाँ पे, तू यहाँ पे रह लेना। और यहाँ पर जो है सबसे उच्च थपलियाल वहीं के हैं। सबसे उच्च जो आप कहते हैं ना, ये ढोल दमाऊ बजाने वाले, उनको भूंगा बोलते थे। तो ये इतने प्रसिद्ध होते थे कि वो तो देवताओं को साक्षात नचा देते थे। ऐसे ऐसे लोग आए, ऐसे ऐसे लोगों को छोड़े, तो उनकी बेटी का जो बिष्ट थी, उसको कह दिया कफोला बिष्ट हो गई। ये कफोला मैंने काफिला में जो काफिला उनका चल रहा था, उसमें से उनका जो जी बेटा हुआ, उस बेटे को कह दिया कि जितना ही क्षेत्र दिख रहा है, ये तेरे लिए को दान कर दिया। तो कफोला बिष्ट के नाम से चले जाते हैं आज जो है, वहां पे मान्यता रखते हैं वो लोग। तो ये चीजें हम इतिहास अच्छा। बनता चला गया, अब कोई ऐसा कहानी नहीं जरा था और कि आगे इस तरह। बढ़ाते हैं। कहानी और आगे बढ़ाते हैं क्योंकि ये उत्तराखंड के लोगों के काम आएगी। अब आपको मायके में, अभी आप गुसाई हैं, लेकिन हम्म, मायके में आपको वैसे तो कहते हैं, वैसे तो लिखते हैं कहीं पीछे से लोग कहते हैं नेगी, लेकिन आप लोगों को कहते हैं मियाँ। ये मियाँ आपकी जात है या उपाधि है? उपाधि हमारी। और मियाँ कैसे जो है ना, कैसे मिली? जाति नहीं है। ये जाति नहीं है, ये जाति ऐसे है कि राजाओं के द्वारा दिया हुआ एक उपाधि है, कि राजा की जो तलवार होती थी ना, और सिपा जी सालार जो होता था, विश्वसनीय, हर एक के पास म्यान नहीं दी जाती थी। म्यान माने तलवार, तलवार माने जो उसका म्यान रखने वाला मजबूत, और मतलब अपने समकक्षी, मतलब राजा के ही बराबर का व्यक्ति होता था, जो राजा के साथ में खड़ा होकर उसकी तलवार को हर समय तेज रफ्तार करना है, या कहाँ पे निकालना है, क्या नहीं करना है, ऐसे विश्वास जी पात्र जी व्यक्ति था। इसलिए उस विश्वास पात्र व्यक्ति को कहा गया था मियाँ। म्यान मतलब म्यान कहते थे, म्यान ना, म्यान क्या, ये भी इसको मियाँ। पद्धति जो मियाँ की। मियाँ कोई मुसलमानी शब्द नहीं है, मियाँ संस्कृति का शुद्ध उच्चारण है, म्यान से निकला हुआ। और ये मैं आपको कह दे, अच्छा। और ये जाति नहीं है। और ये बहुत कम लोग हैं इस पद्धति के रहने वाले, उत्तराखंड में, गिरी में भी हैं कुछ, पौड़ी में है कुछ, कुछ कोई कहीं पे कुछ है, पर ये घनसाली की पूरे तरफ है। घनसाली की तरफ है। पर ये वो लोग नहीं है जो कि मतलब किसी कास्ट से बंधे हों, ये अपने में उपाधि को लेके चलते अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात और है, क्योंकि राज परिवार को शाह के रूप में संबोधित किया जाता है। हैं। जी। मानवेंद्र शाह, मनुजेंद्र शाह, इस समय से सांसद हैं टिहरी की महारानी माला लक्ष्मी राजेश शाह, लकी। और जो सुनार हैं उत्तराखंड के,
सुनार भी बड़े पैमाने पर अपने आगे शाह लिखते हैं। अब सुनार है ओबीसी और मानवेंद्र शाह का जो परिवार है वो है महाराजा। तो ये शाह की गणित क्या है, ये शाह है या नहीं है? क्या इनमें से ये भी शाह है या नहीं है, या वो भी जो शाह है वो भी नहीं है? उन्होंने देखा देखी लिख दिया, राजा शाह लिख रहा तो हम भी शाह लिख देंगे। बिल्कुल, मैं आपको ये तो बता शाह भी देती कोई हूँ। जात है आज या नहीं है? नहीं है, शाह कोई जात नहीं है, शाह भी एक पद्धति है, वो थी, वो उपमा थी, वो भी एक तरफ से उपमा दी गई थी। देखिए, वैसे जो आप कह रहे हैं कि मानवेंद्र शाह, इनका अगर आप पीछे का थोड़ा इतिहास पढ़ेंगे, मैंने लिखा था उत्तराखंड, एक थी टीवी पे, जब ये लिखा है मैंने, कि शाह जो थे ये राजा थे। राजा शाह माने होता है, एक सम्मानित शब्द होता है, जैसे हमने हमारे साहब जी आना चाहिए, मतलब आज हम हिंदी में बोल देते हैं हमारे साहब जी आ रहे हैं, तो शाह आ रहे हैं, शाह आ रहे हैं। शाह एक बहुत सम्मानित था। देखो, पहले राजाओं की भी कास्ट कहाँ थी, राजा तो उपाधि लेते बैठे थे ना, जहां भी जाएंगे आप तो ये, तो शाह एक बहुत बड़ा सम्मान था। ऐसे ही अगर ये किसी राजा के पीछे शाह लिखा हो, और उस समय किसी की प्रजा में अगर कोई किसी को शाह बोल दे, तो क्या वो राजा कर सकता था? कभी नहीं कर सकता था ऐसा। परंतु ऐसा हुआ कि जब धीरे धीरे ये अभी नए नए कहते हैं कि शाह कोई, मतलब शाह जी तो बहुत पुराने वो है, आपके राजा जी रहे हैं, और उन्होंने के मान, वो पवार टाइप पवार थे, वो शाह नहीं थे, पवार थे, और पवार सब छुप गया और शाह टाइप पवार वंश है, पवार वंश का राज हाँ, रहा गढ़वाल में, राज और कर रहा है बाद ना। में वो शाह तो कहला। उस अब मेरी तो एक लाइन में ऐड करना चाह हाँ, रहा वो हूँ, शाह इसको भी जरा थे। क्लियर करिए। मैं एक लाइन ऐड करना चाह रहा हूँ। जब भारतवर्ष में, लगभग भारतवर्ष के उत्तर भारत में, इस वाले एरिया में, क्योंकि मराठा साम्राज्य तो अलग था, लेकिन ये जो था, जी जी जिसको जी। जब मुगल आए और धीरे धीरे जब वो सिंधु घाटी के इधर आए, तो उन्होंने कहा सिंधु सिंधु, सौ वो बोल नहीं पाते, तो उन्होंने हिंदू कहा। तो उन्होंने सिंधुओं का स्थान मतलब हिंदुस्तान, तो कहां के राजा बन गए जी? नहीं नहीं हिंदुस्तान के। मेरी बात आने दीजिए, फिर बताइएगा जो मेरा कंफ्यूजन है। तो हिंदुस्तान मतलब शहनशाह हिंदुस्तान, तो वहां शहनशाह कहते थे राजाओं के राजा, मतलब महाराजा को, टॉपेस्ट मैन को शहनशाह, हम्म, बादशाह। पहले बादशाह, बादशाह के ऊपर भी शहनशाह, मतलब जो सम्राट है, जो हम सम्राट जिसे कहते थे, वो शहनशाह हुआ। तो जो, जब वो तो यहाँ आए तो बुलांदा बद्रीश वाले जो ये क्षेत्र था, उन्होंने कभी गुलाम नहीं बनाया गढ़वाल किंगडम को, कभी नहीं बनाया। गढ़वाल ना कभी अंग्रेजों का गुलाम रहा, ना कभी मुगलों का गुलाम रहा, लेकिन उन्होंने मान्य दे दिया, मान्यता कर दी। तो जिसको वो मान्य करते थे उसको वो शाह रूप में स्वीकार कर लेते थे। शाह शाह वो बोलते थे राजा को पता या है, महाराजा को, और शहनशाह बोलते थे सम्राट को, अपने को, बादशाह बोलते थे उससे ऊपर अपने वाले को। हाँ तो शहनशाह हाँ, हिंद ने, क्योंकि शाह के रूप में, राजा के रूप में स्वीकार किया, और कोई आक्रमण न तभी करे, तो भी ये शाह भी पवार वंश को एक पदवी थी जिसको शहनशाह ने पदवी स्वीकार थी। किया, जात जी के जी बजाय। जी जी। आज भी ये अभिलेखों में पवार वंश है, लेकिन सुनारों ने जी कॉपी कॉपी करते करते, उनकी भी जात कुछ और है, पीछे से आपने आगे शाह लिखना शुरू कर दिया। हम भी सोने जी। का काम करते, तो हम भी शाह। जो मेरी जानकारी है आप ठीक से बताइएगा, मेरी अल्प जानकारी है बिल्कुल कि सही कह रहे इनको हैं, क्योंकि बिल्कुल स्वीकार यही किया यही गया, यही। इनको राजा के रूप में, इन पे कोई आक्रमण नहीं हुआ, इनको मान्यता हो गई कि ये राजा हैं, हम यहां इनके क्षेत्र में नहीं जाएंगे, इस रूप में ये पवार वंश शाह पीछे कहलाते से शाह लिखता था। मेरी हैं। जी। जानकारी ये है, अब आप बता सकती हैं। हाँ, तो आपने बहुत अच्छा एक जिक्र छेड़ा है, जिसका आजकल हमारे भारतवर्ष में भी बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है। और तो आपके पहले ऐसा था, सिंधु जो नदी है ना, उसका जो उधर के बाद में मतलब रेगिस्तान टाइप का मरुस्थल लग जाता है पूरा ना, तो वहां जी पानी नहीं था। तो ये लोग जो थे सिंधु नदी पर पानी के लिए आया करते थे, और अपने यहाँ से कई दिनों तक, क्योंकि पानी खराब नहीं होता था। आज भी सिंधु का नदी का जो पानी है स्वच्छ और साफ है, उसमें कभी कीटाणु भी नहीं होते हैं, चाहे उसको तुम 10 दिन तक पीने के लिए लायक था। तो ऐसा फारसी लोग आए थे जब, सब हमारे जब इधर तो उन्होंने, फारसियों ने हमारा जैसे हमारा सिंधु नदी थी, तो फारसी शब्द में सिंधु को हिंदू बोलते हैं। फारसी लोग जो था वो सौ बोल, सिंधु को हीर हिंदू बोलती है बोलते ना हैं। सौ बोलने में, तो वो सौ बोल नहीं पाते, शिंदी शिंदी हिंदी, हाँ ये है। हाँ, तो बोलते बोलते हिंद बोलते की बोलते जगह हिंदी सिंध हो बोलते थे। हाँ बोलते। गई। तो इसी तरह से ये जो आज हिंदू शब्द है, ये फारसी शब्द है। हमारा जो प्योर शब्द है वो सिंधु था। तो जब ये हिंदू के यहाँ पे आए, तो इन्होंने अपने, जब आपने जो बताया कि ये आए, तो इन्होंने अपने को अपना क्षेत्र विस्तार करा, तो इन्होंने कहा कि जो हिंदू हिंद के देश में है, मतलब सिंधु नदी, पहले जो सिंधु नदी घाटी थी ना हमारी सभ्यता की, तो उसी सिंधु घाटी की सभ्यता को लेके जब ये लोग आगे चले, तो हिंदू
हिंदू सभ्यता में आ गया, उन्हें बोलने के हिंदू है, तो यहाँ के रहने वाले क्या हो गए हिंदू, और जो सारे और जो पूरा उन्होंने जब उसको कैप्चर कर लिया तो हिंदुस्तान हो गया उनका। तो मुगले हिंदू वो कहते थे हिंदुस्तान, इस तरह से उसको अपना अलंकरित शब्दों में उसको व्याख्यान किया गया। परंतु जी जी जो आज हिंदू की लड़ाई हो रही है, ये तो हमारे ना कहीं धर्म में, ना शास्त्र में, ना वेद में, ना पुराण में, ना पुराण में, ना राम के टाइम पे, ना किसी टाइम पे कहीं, ना कबीर के टाइम पे, ना मीरा के टाइम पे, और ना ही ये केवल जब फारसी आए हमारे यहाँ तब से इस हिंदू का प्रचलन हुआ है। और इतना हुआ कि वो बहुत मानते थे हिंदुओं को ना, हिंदू के उसके काफी अच्छा उन्होंने साहित्य क्षेत्र में, सॉरी अध्यात्म क्षेत्र में भी किया, तो वो अपने को हिंदू मानते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदू हैं। तो आज जो है हिंदुस्तान में हिंदू शब्द का व्याख्या जो है केवल अभी 2 2.5 3 साल पुरानी, 100 साल, 300 साल पुरानी है, और उससे पहले कहीं भी नहीं है। सनातनी थे हम लोग, सनातनी है, उसके बाद भारतीय हैं हम लोग, भारतीय हैं नहीं पहले भी। नहीं 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 नहीं, मुझे तो आपकी इस बात से आपत्ति है कि 300 साल पुरानी, आप चलते जाते। तकरीबन तकरीबन 1200-1300 साल या 800 साल मुगलों का, और मुगलों के तख्त का नाम था शहंशाह हिंद। उस हिंदुस्तान देश उन्हीं का था, हिंदुस्तान देश किसी का नहीं था, इंडिया देश अलग का था क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो क्योंकि उनके तख्त का नहीं नाम नहीं, था शहंशाह हिंद, उनकी मैं गद्दी का आपको नाम था फिर शहंशाह हिंद। तो 300 साल पुराना कैसे हाँ हुआ? मैं, ये तो कम नहीं 1200 नहीं साल आप पुराना हुआ। फिर फिर मेरी बात को सुनिएगा। मैंने ये कहा था जब तुर्क आए थे यहाँ पे, तैमूर तुर्क आया था, ये आए थे, ये लोग आए थे ना यहाँ से, तो ये सबसे पहले तो मुगल बाद में आए, पहले तो वो आए थे, ये तो जो भी आया, फ्रांसिस क्या, इनमें से जो भी नहीं एक आया, वो आए लेकिन थे क्या, जो इनकी हाँ गद्दी का वो नाम या उनका देश, हिंदुस्तान नाम का का देश नाम मुगलों का हिंदू ही से, था। न हाँ। तो महाराणा और जब प्रताप का इसका कोई हिंदुस्तान था, ना न ना 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 चंद्रगुप्त ना मौर्य ना का कोई हिंदुस्तान नाम का ना देश था, ना न गौतम किसी का बुद्ध नहीं का था, था, न सम्राट अशोक का था। ना उनका ना भारतवर्ष था। किसी का नहीं था। हिंदुस्तान नाम और हिंदू नाम, जो हिंदू जो पहचान दी है, ये मुगलों ने ही दी है, और इंडियन पहचान दी है तुर्क अंग्रेजों ने। ये तो मेरी रोज जानकारी है। तुर्क नहीं नहीं, जी तुर्की से थी, तुर्क जो आए थे, बाबर के जो हाँ, तैमूर तुर्क आया हो, था, उससे मुसलमान पहले जो हो, आया था, वो हाँ मुगल तुर्क, हो, कोई और हो, ये तो वो अफगानिस्तान से उसी ने ऊपर की उसी ने बेल्ट नाम जो दिया थे, था, इन्होंने हाँ, ये नाम और पहचान दी है। पहचान दी बाकी थी, ये तो इसीलिए दी थी। ये धर्म भी जो लोग आज कहते हैं हिंदू नाम का कोई धर्म है, ऐसा कोई धर्म ही नहीं है। ये तो उस गुलामी की नहीं है, पहचान है। कोई नहीं है, मुगलों की गुलामी बिल्कुल की वही मैं कह पहचान रही का हूँ शब्द है ना, हिंदू, और हिंदू, अंग्रेजों की गुलामी हाँ की पहचान का शब्द है इंडियन। ये बिल्कुल दोनों बिल्कुल बिल्कुल ये दोनों गुलामों का शब्द है। हिंदू गुलामों का शब्द है, शब्द है, गुलामों को हिंदू बिल्कुल। बोलते थे और और गुलामों को इंडियन बोलते हैं, क्योंकि ईस्ट बिल्कुल इंडिया ये इंडियन कंपनी है, का राज है। ये दोनों पहचान गुलामी बिल्कुल की सही पहचान बोला। है। अगर तो आपको आपको अच्छी लगती इंडियन, है स्वीकार कीजिए। आपको लगता है बिल्कुल हिंदू हिंदू ये करके हिंदू वोट तो पड़ेगा, जो है लोग ही, हिंदू के नाम पे वोट वोट मांगते हैं, असल में आपको गुलाम होने का एहसास दिलाते हैं। कोई बिल्कुल धर्म, हिंदू तभी तो नाम का ऐसी धर्म, कुरीति किसी आ रही है। किसी किसी हिंदू शास्त्र, जिसे हिंदू शास्त्र नहीं है, एक मंत्र नहीं हिंदू में हिंदू शब्द नहीं है। नहीं राम नहीं, भद्राचार्य या जो हैं, जिनकी जो नेत्रों से नहीं देखते, उन्होंने कहीं उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सिंधु के उस वाले मंत्र में है, लेकिन उनमें हाँ उसमें हिंदू नहीं है। वो नहीं सिंधु नहीं नहीं, सरोवर है। सिंधु वो है वो, हाँ जी सिंधु सिंधु सरोवर है सरोवर, जिस मंत्र को कहते हैं। वो मंत्र हिंद, उन्होंने, मैं गंभीर बात कह रहा हूं, जी जी जी, रामाचार्य जो भी सिंधु उनका नाम बिल्कुल है, बिल्कुल, वो सिंधु हाँ जी सरोवर हाँ है। जी, और अगर वो हिंदू जी सरोवर भी है जी तो जी, एक सरोवर की बात है। एक सरोवर के होने से कोई हिंदू धर्म बन जाए? पूरा सरोवर तो न पूरा जाने धर्म ही कितने हैं, बनता है, बिल्कुल सही, कोई धर्म बन जाए। ये धर्म सही नहीं बात है, बोली, नहीं है, नहीं है। और इस पे नहीं ये कोई भी नहीं है, और भारत में कोई धर्माचार्य शास्त्रार्थ कर सकता है, परंतु शास्त्रार्थ कर सकता है इस पे। हिंदू नाम का कोई भी कर कोई धर्म सकता नहीं है। हिंदू नाम के किसी मंत्र में, किसी वेद में, किसी उपनिषद में, किसी पुराण में है, हिंदू कहीं शब्द नहीं है। आंसर नहीं है, न राम हिंदू थे, न कृष्ण बिल्कुल हिंदू थे, न कोई नहीं गुरु, था, इससे पहले सम्राट अशोक हिंदू थे, सब सनातनी थे। या उन्होंने बौद्ध उसको अपनाया, बौद्ध कोई धर्म नहीं बनाया बुद्धा जी ने, लेकिन उनके अनुयायी बौद्ध कहलाए। लेकिन हिंदू का कोई धर्म कहीं कभी नहीं हुआ। सिर्फ गुलामों को हिंदू कहा गया, गुलाम पब्लिक को। जो मुसलमान बन गया उसे मुसलमान का, जो मुसलमान नहीं बना, सिख रहा उसे सिख का, जो ईसाई रहा वो ईसाई रहा, जो बाकी थे वो हिंदू, क्योंकि उनका कोई समुद्र नाम तो था नहीं। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू, हिंदुस्तान के बादशाह के गुलाम हिंदू, गुलामी के तौर पर हिंदू शब्द कहलाया गया, जिसको शब्द आप अपना कहलाया, धर्म मानते हैं आज। दीदी बिल्कुल। कोई और अच्छा थोड़ा, विषय? जी। थोड़ा आपने अभी कहा ना कि सनातन, तो सनातन सनातन में हम लोग वैदिक, सनातन तो हम जब दो घंटे उत्पत्ति हुई है ना 2 घंटे हो गए। संसार की, सनातन पे अलग से समय लेंगे, ही अचानक बात आ गई। नहीं नहीं उनियानों का दो इतिहास, सेकंड बहुड़ा दो, का इतिहास करते करते। नहीं नहीं,
मेरी मजबूरी है, सनातन ने मैं 2 आपसे पुनः सेकंड समय में बता मांगता हूँ, दी थी। पुनः समय मांगूंगा। सनातन बहुत लंबा विषय है, 2 सेकंड में नहीं हो पाएगा, उसको 2 घंटे नहीं, का 2 समय सेकंड नहीं चाहिए। हो पाएगा। फिर वो सनातन का अधूरा 2 झूठ हो सेकंड जाएगा, नहीं मुझे हो बोलना पाएगा। पड़ेगा, फिर दर्शक चिढ़ेंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। आप अगर अधूरा सच बोलेंगी तो मुझे पूरा सच बोलना पड़ेगा, तो इसलिए वो 2 घंटे लग जाएंगे। अभी ठीक है, अभी रुकिए, 2 घंटे का सनातन को समय तो अलग मैं से पूरा ही दीजिए। सच, 2 सेकंड में पूरा हाँ, तो सच हो अधूरा जाता है सच वो। ठीक नहीं है दीदी, दीदी अधूरी बात निकलना ठीक नहीं है। सनातन के लिए 2 घंटे चाहिए, फिर आपसे समय लूंगा। जी। मैंने सुबह से चाय भी नहीं पी है, इसके बाद पुनः हाजिर होते हैं थोड़ी देर बाद। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। और ये जो इतिहास है, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है विजयलक्ष्मी गुसाई जी ने। ये जो जहां से सुबोध उनियाल, उनियालों का इतिहास शुरू हुआ और वहां से लेके अब तक का एपिसोड अलग से आपको मिलेगा, इसके साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन अलग से मिलेगा कुछ देर बाद। लेकिन क्योंकि ये बहुत सारा महत्वपूर्ण एपिसोड है, इसको अलग से हमारी टीम काम करके अगले 1-2 घंटे में आपको अलग से ये एपिसोड सिर्फ उत्तराखंड की जातियों पर अलग से आपको दे देगी। फिलहाल दीदी अभी के लिए शुक्रिया, दीजिए इजाजत।